बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी के सामने हॉट सीट पर विराजमान रही और वहां सर जीत कर भी आई। नेहरू नगरी एक छोटे से गांव से, उन्होंने कहा कि कोई छोटा काम नहीं होता है। मैं कि नहीं सर, मेरा मतलब है कि जनसंख्या के आधार पर छोटा, वैसे कोई छोटा नहीं। मैं आ गई हूँ अब तो आपके सामने, तो वो वैसे ही बड़ा हो गया। सारे जैसे क्वेश्चंस पुट करती थी मैं दादी से, सारी ईमेल्स बनवाई, सारे रजिस्ट्रेशन करा, दादी को फोन सिखाया चलाना। अच्छा, आपने क्या बात है, फोन चलाना सिखाया। ये है सरिता जी, उम्र 71 वर्ष, ऊपर से कैंसर सर्वाइवर, लेकिन हौसला इतना कि नीले आसमान पर सुनहरे अक्षरों में अपना नाम रोशन कर दिया, हमारे टोहाना का नाम रोशन कर दिया, पूरे भारत में हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी के सामने हॉट सीट पर विराजमान रही और वहां सर जीत कर भी आई। तो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं और टोहाना वाले सभी बधाई के पात्र हैं। आपने हमारा नाम रोशन किया। थैंक यू मैम। कैसी हैं आप, सेहत कैसी है अभी आपकी? देखो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, स्वस्थ हूँ जी। और मुझे जब कॉल आया मैं बहुत खुश हुई। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई भी सपना अपना पूरा होता तो देखो कितनी खुशी। और वो तो सदी के महानायक, ना कोई है और ना होगा ऐसा इंसान, और इतने विनम्र और बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं, जैसे कि अपने कोई पहले से ही जानता हो, पहले से हमें जानते हो। इतना अच्छा उन्होंने व्यवहार किया कि मैं देख के कह सकती के सदी के महानायक इतने अच्छे से मिलेंगे मुझे देख के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टीवी में अक्सर जब भी कौन बनेगा करोड़पति शो आता था तो हम हॉट सीट पर ना अनजान लोगों को देखते थे, बहुत सारे लोगों को देखते। पहली बार जब टोहाना से सरिता जी वहां बैठी थी तो दिल गदगद था। कैसे जो मतलब ये सपना आपका पूरा हुआ और कितने सालों से एफर्ट्स कर रही थी आप? देखो मैं जब से शो शुरू हुआ 2000 से, तभी से मैं शुरू कर रही थी, कभी कम ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन जब भी हॉट सीट पे आते थे कोई कहता था नहीं आएगी, मन भी कई बार कहता था कि क्या बताऊंगी, लेकिन फिर भी मेरे में अंदर दृढ़ संकल्प और ज्ञान की बदौलत और जुनून के मैं सोचती थी कि एक दिन मैं यहाँ पर जरूर आऊँगी। और वो भी मेरा चैलेंजर वीक में पड़ा। पहले फास्ट फिंगर मुझे पार करना पड़ा, फिर चैलेंजर वीक पार करना, फिर घर के भी थोड़ा सा था, अभी मम्मी आपके हाथ नहीं चलेंगे लैपटॉप पे, लेकिन मैंने ये कर दिखाया। भगवान की इच्छा हो तो दृढ़ संकल्प और ज्ञान के बूते पे यहाँ कोई भी इंसान पहुंचता है। ये एक ऐसा मंच बनाया भगवान ने कि जहाँ गरीब अमीर कोई नहीं, अपने ज्ञान की बदौलत कुछ भी इंसान करने को तैयार है। अगर किसी के पास ज्ञान, दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो मैं यही कहूंगी कि इस मंच पे जाना, सदी के महानायक के दर्शन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई मुझे नहीं लगा मेरे लिए मुश्किल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप वहां बैठी आपने कहा कि सर मैं नहरों की नगरी टोहाना से, उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? तो मैंने कहा था मैं नेहरू नगरी एक छोटे से गांव से, उन्होंने कहा कि कोई छोटा काम नहीं होता है। मैं कि नहीं सर, मेरा मतलब है कि जनसंख्या के आधार पर छोटा, वैसे कोई छोटा नहीं। मैं आ गई हूँ अब तो आपके सामने, तो वो वैसे ही बड़ा हो गया। जिसको कोई टोहाना नहीं जानता था अब तो हमारा टोहाना छा गया। छोटा छोटा था लेकिन अब आपके सामने आ गई तो हमारा नाम अपने आप ही चमक जाएगा। अभी जैसे आपकी पोती है यहाँ पर, मैं इनसे बात करना, कैसी हैं आप? ठीक है। दादी जब वहां पर गई अमिताभ बच्चन के सामने, जब वो बैठी थी, आपने टीवी पर भी देखा, तो कैसी फीलिंग आ रही थी? अरे यार ये तो मेरी दादी है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मेरी दादी टीवी पे आ रही है अब। उनके इतना साल का सपना पूरा हो गया, 24 साल से वो मेहनत करी हुई थी, मैंने बहुत हेल्प करी उनकी इसमें। अच्छा, कैसे हेल्प करती थी आप? सारे जैसे क्वेश्चंस पुट करती थी मैं दादी से, सारी ईमेल्स बनवाई, सारे रजिस्ट्रेशन करा, दादी को फोन सिखाया चलाना। अच्छा, आपने क्या बात है, फोन चलाना सिखाया। तो ये होता है, यही करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं तो अपना ठीक है कर देती थी डाउनलोड। तो इसने किया, अब सोनी का 16वां सीजन हो गया चीनो, अब भेंट मेरा कर यही मेरी हेल्प करती थी, क्योंकि बड़ों को टाइम नहीं लगता। बड़े कहते थे कि इसका नंबर पड़ेगा, लेकिन ये कहती दादी मेरी आएगी, मैं कर लूँ। ये सोनी डाउनलोड हर सीजन 16वां सीजन में मेरा पड़ा है, देखो पहले से 16वें सीजन में। और जब इंटरव्यू देने गई अमृतसर भी ये मेरे साथ गई 2022 में, मैं इसको लेके गई। अच्छा। मैं क्या कुछ पूछना करना पड़ जाए तो भी पता चलता है ना इंटरव्यू में। आपको नजर ना लगे, आपकी चेहरे की स्माइल आपको देख के कोई कह नहीं सकता, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ना हौसले, सबसे पहले हौसले को ही तोड़ती है।
लेकिन उस बीच आपने उसको बरकरार रखा। मैंने कोई हौसला नहीं तोड़ा। सब कहते थे मेरे को तू 71 जब मेरा ऑडिशन हुआ ऑनलाइन हुआ ना, आने के बाद जब हमें अब बम्बे बुलाया गया ऑनलाइन हुआ, मैंने कहा मैं 71 हूँ। कहा लगते नहीं आप, और मैं कैंसर पेशेंट हूँ। कहीं वो भी नहीं लगता, आप अपनी फाइल लेके आना। सीधी सी बात, फाइल भी उन्होंने मंगाई। कहने लगे कमाल है। यही अमिताभ जी ने कहा कि आपका धैर्य और हौसला देख के मैं ये सब लेडीज को यही कहूंगा कि सरिता रानी जैसा सीखो, इनसे सीखो, इनसे सीखो। उन्होंने बहुत मेरा वो प्राउड, मुझे उस टाइम जब मेरा नाम बार बार सरिता रानी अनाउंस कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड हो। अपने गांव शहर टोहाना पे भी, अपने रिश्तेदार संबंधी, अपने भाई सब पे मुझे प्राउड फील हुआ कि मैं चलो कुछ तो कर पाई। आपने तो बहुत कुछ किया है। हमारे साथ सर कैसे बताएंगे, इन्होंने वो कारनामा करके दिखाया कि जो लाखों में से एक दो ही लोग करके दिखाते हैं। सपना था इनका, सपना पूरा हो गया। इनकी यही इच्छा थी कि मैं लास्ट टाइम तक सपना पूरा करूंगा आपका। सपना पूरा करो। और कितना मतलब कोऑर्डिनेशन सेट बैठता था आप लोगों का? झगड़ा वगड़ा भी होता ना झगड़ा बड़ा इस बात पे कोई झगड़ा नहीं है। ये सपना है इसका, पूरा करो अपना। चाहे 12 बजे तक पढ़ी, चाहे मैं 1 बजे तक, इन्होंने कभी नहीं रोका। बच्चे तो थोड़ा कह देते थे, मेरा बड़ा बेटा अमित, भाई मम्मी आपने आंखें करवाई है, नहीं आंखें करवाई नहीं, खराब होती थी उन्हें। फिर मैं पता क्या एक्टिंग करती, मैं दिन में सो जाती थी। इनको पता चलता बेटे को भी सोई पड़ी है मम्मी 2-3 घंटे, और रात को मैं ये अलग सोते, हम अलग, मैं पढ़ना शुरू कर देती। 12-1 बजे तक अपनी पढ़ाई कर ली, बात खत्म। मतलब इतना जुनून, जनून था, बहुत ज्यादा जनून के कारण ही मैं पहुंची। सीधी सी बात है कि मैंने बीमारी के नहीं किया, क्योंकि बीमारी तो आती जाती है। अगर इंसान वैसे भी 2 बारी होली, 20 में भी, हाँ जी, 1996 में हुई, 23 साल में स्वस्थ चली जाई। फिर मैं 20 में मतलब दोबारा आ गया। हाँ, फिर भी मैंने इन गोली, क्योंकि फिर उससे भी ज्यादा हो गया भाई। अब तो मेरा लास्ट शायद कितने साल है 2 साल है 5, लेकिन मैंने पढ़ना रखा, जुनून, मेहनत, दृढ़ संकल्प, 3 चीज मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाया। बात आप कर रही हैं, रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतना ये मोटिवेशन हमारे भाई आपसे साहब मिला है, ये मेरे देवर है, मतलब देवर लगते हैं। मैं राकेश, तो इन्होंने भी सबने मतलब हमारा हौसला बढ़ाई किया, सबने किया जी। राकेश सर क्या बताना चाहेंगे कि मतलब टोहाना एक छोटा सा टाउन, उस टाउन को कौन बनेगा करोड़पति के शो के अंदर नाम गूंज गया, अरे टोहाना। ऐसा कि हमारा ना टोहाना के अंदर एक सेडे का परिवार है। हमारे बड़े 7 पीढ़ी पहले बाबा जी हुए सेडा मल जी, उनके नाम से हमारी पीढ़ी चल रही है। सेडे का परिवार कहते हैं टोहाना में। तो ये हमारे परिवार से ही है, मेरी भाभी लगती हैं। जब इसके बेटे का फोन आया अमित का कि चाचा जी बधाई हो, मैं बधाई आपको भी बेटा, किस चीज़ की बधाई है? कोई आपकी भाभी ना KBC के मंच पे जा रही है। माँ कमाल होगी, जब पता नहीं लगता, क्योंकि जैसा कि आपने सारा कुछ पूछा है, इनको कैंसर भी है, एज भी है, हमें नहीं लगता था कि ऐसा भी कर पाएंगे। लेकिन जब मैंने घर में बताया तो कमाल कर दी भाभी ने, तो ऐसा काम कर दिया है। क्योंकि हर कोई जो भी कोई ये बात सुनता है ना, उसको विश्वास नहीं होता पहले। जैसे अमिताभ बच्चन ने भी कहा, उन्होंने फाइल मंगवाई है कि कोई देख के कह नहीं सकता। इनकी उम्र 71 वर्ष, 71 वर्ष की उम्र है। इससे जो है मैं सभी युवाओं को भी और बच्चों को भी कहूँगा प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि ज्ञान होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जब हमारे पास ये 3 सूत्र हैं तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। हम बहुत से देखते हैं। अब मैं भी KBC कितने साल से देख रहा हूँ, लेकिन उसमें देखा कि अब कल ही एक आ रहा था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ 3,000 रुपये महीने का मुश्किल से उसका परिवार का इनकम थी, उसकी झोंपड़ी में वो रहता था। लेकिन वो ज्ञान के बल पर, शायद बिहार का था वो, अब वो 25 लाख रुपए जीत के गया। अब उसको क्या, वो जब शुरू में बैठा ना, बोला मेरा संकल्प ये है कि मैं 1 लाख रुपए जीत के जाऊं, ताकि मैं मेरे पिताजी की जो जमीन है ना, 1 बीघा जमीन मैंने जो गिरवी रख रखी है उसको छुड़वा लूं मैं, मेरे मन में ये है। लेकिन जब उसने अपने ज्ञान पे बल पे क्वेश्चन के आंसर दिए तो 25 लाख तक पहुंच गया वो। यानी वही बात है कि जिसके पास ज्ञान है वो कुछ भी कर सकता है। और हमें बड़ा पूरा, मेरे को क्या, मेरे पूरे परिवार को, जब मैंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है पूरे परिवार का, क्योंकि हम साल में 2 बार जो है ना इकट्ठे होते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके नाम से मिट्टी निकालते हैं। तो मैंने जब उस ग्रुप के अंदर डाला, बधाई दी, और जैसे मैंने वैसे सोशल मीडिया पे डाला, लोगों ने इनके जो है स्वास्थ्य के प्रति बहुत शुभकामनाएं की, ये शीघ्र और स्वस्थ हो, क्योंकि उन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया। इसलिए हर किसी की जो भावना इनके साथ जुड़ गई थी। जी। आपका क्या नाम है? नीति। आपकी दादी है? कैसा लग रहा है आपको? अपनी दादी कौन बनेगा करोड़पति में गई, आपको पता है? ये खैर अभी छोटी है। आपका अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? क्या लाई आपके लिए दादी? क्या लाई है दादी? बता दे दादी, बोलो क्या क्या कुछ लाई दादी के लिए? लाए हैं कुछ आपके लिए? बोलो बेटे। अच्छा, कितना प्यार करते हो दादी से?
शर्मा रहे इनको ना वहाँ से बहुत कुछ मिला है। ओके। सोने का सिक्का मिला है। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, क्या कुछ हाँ जी, देखो ये रहा, देखो ये फैन है। अच्छा ओके हाँ वो कल्याण ज्वेलर्स का करते हैं 10,000 जीतने पे देते हैं ना ये। ओके हाँ जी, जब चैलेंजर वीक जीत गई ना मैं, तब ये एशियन पेंट का ऑटोग्राफ दिया उन्होंने, एशियन पेंट्स के वहाँ से उतार के। अच्छा ओके तो हाँ आप जी, देख एक सकते ये हैं फैन पड़ा autograph है, है दिखा उनका। दे, वो फैन का है हमारा एक बार, ये 320 के बाद मिलता है। ये 320 के बाद हाँ वो जी, फैन मिलता है हाँ एक वीवो की किट सी दी थी वो मसाले मसूले केचप मैं एक वगैरह। चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि आजकल ना रील तो हर कोई बनाता है लेकिन रियल लाइफ के हीरो को कोई नहीं देखता। अब वो रियल लाइफ की हीरो हैं, हीरोइन है जी। तो मतलब किस तरीके से जो हमारा यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो मैं तो यही मैसेज दूंगी, अगर आपकी इच्छा है केबीसी में जाने की, तो आपको देखो उसके लिए ज्ञान, दृढ़ संकल्प और मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार मेहनत करके भी नहीं नंबर पड़ता, कोई आसान बात तो है नहीं। जैसे कि मेरे 24 साल निकले, कईयों का पहली बार में ही पड़ जाता। मैं ये नहीं कहते कि इसमें नहीं कोई जा सकता, किसी का पहली बार में, दूसरी बार में, लेकिन मेरे को 24 साल लगे, लेकिन हुई ना, सफल तो होगी। भगवान भी एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरा भगवान अपने पास आराम से रखेगा, इसलिए भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो कि अपनी सहायता आप करते हैं। जब आपने अमिताभ बच्चन को देखा तो कैसे दिखता है अमिताभ बच्चन? वैसे ही दिखते हैं जैसे हम एक्चुअली में देखते हैं, लेकिन सामने देख के जो खुशी मुझे प्राउड फील हुआ उनके ऊपर, वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ना। उन्हें जैसे कि मेरी बाजू पकड़ी, ऐसे किया। देखो ये किसको प्राउड फील नहीं होता, ये तो बहुत ज्यादा होता है ना। अभी कहाँ तो उनके एक झलक जलसा के सामने महानायक है, जलसा उनका है, तो वहाँ लाखों लोग संडे को इकट्ठे होते हैं कि उनकी एक थोड़ी एक झलक उनके ऊपर से करते हैं। और जहाँ की मेरे सामने तो 1.25 घंटा उन्होंने बिताया है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं तो यही कहूंगी, अगर कोई भी काम किसी भी फील्ड में हो, मैं ये नहीं कहती केबीसी के लिए, जेंट्स के लिए भी है ये। जी जी अगर हम मेहनत, कड़ी मेहनत, जुनून और मेहनत और ज्ञान हो है ना हमारे पास, तो हमें कोई हराने वाली ताकत नहीं है। चाहे कैंसर जैसी बीमारी मान लो मेरी, चाहे मेरा जुनून मान लो केबीसी में आने का, मेरा सब मैंने कर दिखाया है और मैं भी करने वाली कौन हूँ। जब तक भगवान नहीं साथ देता कुछ नहीं होता। मैं ये भी मानती हूँ भगवान का साथ भी हमारे साथ। 2 साल का घी दिया उन्होंने। अच्छा हाँ जी, मैं बता रही हूँ आपको, 10,000 पे देखो, और भी आएंगे। देखो 10,000 जीतने के बाद तो ये सोने का गोल्ड का सिक्का देते हैं। फिर हमारे साथ 20,000 से क्वेश्चन पुट करते हैं। 320 के बाद उन्होंने ये पक्का दिया और 12.5 के बाद ये शील्ड दी, और 320 के बाद 2 साल का देसी घी आपको पतंजलि का भरपूर मिलेगा, वो ऑनलाइन आएगा। स्नैप्स ली मेरी 100-200, 1:30 बजे मुझे छोड़ा, रात को 9 बजे शुरू हुई मेरी शूटिंग, 1:30 बजे छोटा। बहुत सारी फोटो है और बाकी नाम भी बहुत है, सैमसंग के साथ मेरी फोटो लियो, वो सारे ऑनलाइन आएंगे क्योंकि इतने इनाम वही फ्लाइट से और आने जाने का सब उनका ही खर्चा था, मतलब जब से टोटली सब एक्सपेंडिचर। हाँ जी, हाँ जी, सारा विस्तारे की टिकट आई हमारी दोनों के, एक को साथ ले जा सकते हैं, अगर दूसरे को मैं ले जाऊंगी तो वो हमारा है, आपका है। तो दोनों का विस्तार की टिकट दी, रहने का होटल 5 स्टार होटल, खाना पीना सब, और वहाँ इतनी सेफ्टी है कि आपको अगर वॉशरूम जाना है तो 3 बंदे आपके साथ जाएंगे, बाहर खड़े होंगे। हाँ जी, वो बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपका सिर दर्द होता है तो भी वही गोली देंगे, वही गोली देंगे। पेट दर्द है, कुछ भी आपका काम नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ क्या नहीं। बात है, मतलब ये सब चीजें ना सिर्फ सुनी ही थी, है ना? क्योंकि देख लिया हमने, तो एक्चुअल देख लिया, हमें सारा फिल्म इंडस्ट्री देख ली। गोरेगांव में हुआ ना मेरी, गोरेगांव में शूटिंग की उन्होंने। गोरेगांव कहाँ देखने को मिलता है, देखो ये तो नसीब में ही लिखा है, तभी हुआ। मेहनत भी थी तो भगवान का साथ भी, सब मानती हूँ। अगर अपनी किस्मत है तो भगवान किस्मत बनाने वाला ही है ना, तो हमारा सब साथ देते तभी हमें सब कुछ नसीब होता है, नहीं वैसे कोई कुछ भी हम नहीं डाल। तो सरिता जी सच में हमारी प्रेरणा है। कौन कहता है कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती? जरा उनको खुले आसमान में उड़ने तो दीजिए, फिर देखना वो क्या करती हैं और कितना आपका नाम रोशन करती हैं। ये सच में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत, और टोहाना हरियाणा का नाम इन्होंने रोशन किया। फिर मिलेंगे किसी और स्टोरी में, किसी और सच्ची कहानी में। अभी के लिए बस इतना ही। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।